नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और नया फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला है रैंक। रैंक फंक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शुरुआती दिनों से अवेलेबल है, या यूं माने तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से लेके जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर तक इसकी सपोर्ट है। एक बार रैंक फॉर्मूला का छोटा सा डेमो देखते हैं और फिर इसके क्या पैरामीटर हैं और इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या है और इसको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ये सीखेंगे। तो सीधा चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर। जैसे कि आप एक्सेल में एक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे जो भारत के 5 राज्य हैं, इनके मैंने जो टोटल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन की काउंटिंग लिखी हुई है। अब अगर मान लीजिए इनमें से आपको ये देखना हो कि इन स्टेट्स का पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग क्या है, इस टाइप के प्रयोजन में रैंक फॉर्मूला काम आता है। फॉर्मूला लिखने का तरीका इक्वल टू रैंक और उसके बाद कौन से नंबर, तो जिस पे हम करस्पॉन्डिंग रो का देखना चाहेंगे उसके लिए हो गया। और फिर उसके बाद हमें कहाँ पे देखना है, तो जैसे फॉर्मूला एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर आया। मतलब अगर हम इस डेटा में बात करें तो बिहार की जो जनगणना के हिसाब से जो रैंकिंग है वो 3 है। जो रैंक फंक्शन है, कुछ दिए गए नंबर की लिस्ट में से जो आप पर्टिकुलर एक नंबर देखते हैं उसकी रैंक कौन सी है ये देखने में हमें मदद करता है, या वो रैंक हमें आउटपुट देता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ये मान सकते हैं कि मान लीजिए आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, आप टॉप 5 की रैंक चाहते हैं या बॉटम जो भी आप मान लीजिए एक लिस्ट चाहते हैं जिनकी रैंकिंग हो उनके मार्क्स के हिसाब से, तो रैंकिंग यहाँ पे रिटर्न होती है। तो एक बार इसके पैरामीटर और बाकी चीजें समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार इन डेप्थ में देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और हमें क्या ध्यान देना चाहिए इसको यूज करते टाइम पे। रैंक फंक्शन में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, 2 मैंडेटरी हैं और एक ऑप्शनल है। जैसे पहला पैरामीटर हमारा नंबर है कि जिस नंबर की हमें रैंकिंग चाहिए होगी, ये नंबर पहला हमारा पैरामीटर है। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो रेफरेंस है। एक एरे हो सकता है या एक सेल का रेफरेंस या लिस्ट हो सकती है, जिसमें से हमें स्पेसिफाई किया पहले पैरामीटर में उसकी रैंकिंग निकालनी हो। यहाँ पे जो नंबर है आपका, नंबर इसी रेफरेंस की जो एरे है या लिस्ट है इसी के बीच में से एक होना पड़ेगा या उन्हीं में से एक होगा, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप कुछ और नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एनए एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है वो इसके सॉर्टिंग के लिए है, या रैंकिंग को आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप 0 टाइप करते हैं जो कि डिफॉल्ट है, अगर आप कुछ नहीं भी टाइप करते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट 0 माना जाएगा, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटे क्रम में आपको रैंक दिखाएगा। और अगर आप उसके अलावा कुछ भी और टाइप करते हैं, एक या बाकी और कोई भी नंबर आप देते हैं, तो उस केस में वो असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग होगी उसकी। इसके साथ साथ एक इसका लिमिटेशन भी है कि अगर आप जो डेटा रेंज दे रहे हैं उसमें अगर दोनों सेम रैंक के हैं तो ये उनको एक ही दिखाएगा, उनकी रैंक एक ही दिखाएगा, और जो उसके बाद वाली जो नेक्स्ट है उसको स्किप करेगा। तो एक बार ये देख लेते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे पहली बात तो हम रैंक फॉर्मूला देखते हैं। रैंक फॉर्मूले में हमारे पास क्या होना चाहिए या क्या पैरामीटर्स है वो आपने देख लिया पहले, ठीक है। रैंक, और रैंक में जो हमने पहली बात जो पहला पैरामीटर था ये है नंबर। नंबर यहाँ पे अगर आप मैनुअली लिख रहे हो या आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो उसी लिस्ट के अंदर का होना पड़ेगा, लिस्ट से अलग से आप यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे। उस केस में आपको एन एरर देखने को मिलेगा। अभी के लिए हमने मान लीजिए बिहार की जनसंख्या सिलेक्ट करी और फिर उसके बाद हमने ये बोला कि जो यहाँ पे रेंज है हमारे पास 5 स्टेट्स का डेटा है, इसको आपने सिलेक्ट किया और जैसे ब्रैकेट बंद किया, आप यहाँ पे देखेंगे ये बड़े से छोटे क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप चाहते हैं कि इसी फॉर्मूले को बाकी सेल में भी फिल करें और आपको जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र की रैंकिंग देखनी है या उत्तर प्रदेश की देखनी है, तो आपको एक एक करके फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो आप उस केस में फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो भी ये आखिरी 2 सेल के वैल्यूज आए हैं ये सही नहीं है, इसमें एक रेफरेंस में एरर हुआ है हमारे साथ। तो ये एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है। किसी भी फॉर्मूले के अंदर आप सेल के अंदर क्लिक करोगे एडिट मोड में, तो आपको ये दिखेगा। कलर कोडिंग भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो जैसे C4 है इसका कलर, और जो यहाँ पे ये सेल हाईलाइट हो रहा है ये C4 का कलर आपको मैच होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद फिर जो दूसरा जो रेफरेंस है, जो रेंज हमने ली हुई है उसका कलर, और जो बाकी ये जो बॉर्डर जो आउटलाइन हो रहा है पूरे रेंज का, ये कलर आप मैच करोगे तो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये किन किन सेल को रेफर कर रहा है। तो पहले फॉर्मूले में हमारा क्या हो रहा है कि हम पहले सेल का रैंक निकाल रहे हैं, ये शुरू के 5 सेल में से, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जैसे आप नीचे आते गए, आप तीसरे सेल में अगर देखेंगे तो आपका जो रेफरेंस का सेल है वो तीसरा वाला है, ये करेक्ट है, लेकिन जो आपकी रेंज है वो भी रिलेटिव होने की वजह से शिफ्ट होती जा रही है नीचे की तरफ। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस जो रेंज को रिलेटिव की जगह फिक्स कर देना है या एब्सोल्यूट कर देना है, और जिसका शॉर्टकट की F4 है, F4 प्रेस करेंगे और इस
फॉर्मूले को अब आप चाहे कंट्रोल डी करके फिल करें या डबल क्लिक करके फिल करें, अब आपके पास यहाँ पे पूरा डेटा प्रॉपर आ गया। जैसे हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा शॉर्ट होके आ गया, या जो 0 वैल्यू है इसके हिसाब से शॉर्ट होके आ गया। अगर आप इस वैल्यू को मान लीजिए 1 करते हैं या कुछ भी 0 के अलावा करते हैं, तो अब ये जो शॉर्टिंग है वो ठीक उल्टे हिसाब से हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो फॉर्मूला भी साथ साथ में। अभी यहाँ पे जो सबसे कम पॉपुलेशन वाला मध्य प्रदेश है 7 करोड़ 26 लाख जनसंख्या के साथ, ये नंबर 1 पे आ रहा है, और जहाँ पे उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 98 लाख है, ये 5वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन अब एक सिचुएशन मान लेते हैं कि सपोज करिए ऐसा हुआ कि इन दोनों राज्यों की जनसंख्या सेम है, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एक बार के लिए मान लीजिए कि इनकी जनसंख्या सेम है, तो इस केस में क्या होगा? ये थोड़ी सी जो रैंक फंक्शन है इसके साथ दिक्कत थी कि ये आपको नेक्स्ट वैल्यू स्किप करता था और पहली वैल्यू इनकी दिखाता था। जैसे अभी यहाँ पे हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों स्टेट जो है नंबर 1 पे है। अब आप उसके बाद देखेंगे कि नंबर 1 के बाद नंबर 2 होना चाहिए था, लेकिन नंबर 2 यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वेस्ट बंगाल नंबर 3 में है, और बिहार 4 में, और यूपी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के साथ नंबर 5 में चला गया। और अगर आप इसी को 0 के साथ या जो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करना चाहें तो भी आपके रिजल्ट यही होने वाले हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और दोनों ये 4 नंबर है। 5वां तो आपके पास रैंक है ही नहीं। तो इसको ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2010 वर्जन के बाद में 2 फार्मूले इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आए। हालांकि अभी भी रैंक फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन जो इसके सब्स्टिट्यूट फंक्शन है रैंक डॉट एवरेज और रैंक डॉट इक्वल करके, तो ये फंक्शन अभी नए फार्मूले हैं। तो इनका भी सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। रैंक डॉट इक्वल जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। उसमें जो आउटपुट जो है वो बिल्कुल रैंक के बराबर ही होगा या रैंक के जैसा ही होगा। इसको अगर हम अप्लाई करके देखें, और यहाँ पे रैंक डॉट इक्यू, और नंबर आपका ये है और नंबर की रेंज ये है, और इसको आप F4 कर रहे हैं, और अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 पैरामीटर के साथ। और इसका फॉर्मूला का जो टेक्स्ट है अब D से लेके E में शिफ्ट कर देते हैं। जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अब इनका दोनों का आउटपुट बिल्कुल आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। दोनों में 4-4 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 5 नंबर रैंक किसी की भी आई नहीं है। अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप ये चाहें कि नहीं, मुझे दोनों को 4 नहीं करना है या दोनों की रैंक शेयर करनी है। मान लीजिए कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपको ये डिसाइड करना पड़ सकता है कि दोनों को शेयर करना है, मान लीजिए। उस केस में हमारे पास रैंक डॉट एवरेज फंक्शन काम आता है, जिसे जब रैंक फॉर्मूला को रैंक डॉट इक्यू यानी कि रैंक डॉट इक्वल और रैंक डॉट एवरेज जो है इस फंक्शन से रिप्लेस किया गया। रैंक डॉट एवरेज का भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, सारे पैरामीटर सेम है, बस इनका जो रिजल्ट देने का तरीका है वो थोड़ा सा फर्क है। तो रैंक डॉट एवरेज नंबर, फिर उसके बाद सेल का रेंज F4 और डिसेंडिंग। अभी हमने फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करी है। अब जैसे इसको फिल करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अब जो इन दोनों की रैंक है वो दोनों की 4 होने की वजह दोनों की 4.5 आ गई है, क्योंकि रैंक आपके 4 और 5 खाली थे। 1, 2 और 3 तो यहाँ पे आपके ऑक्यूपाई हो गए या इनको मिल गया, लेकिन जो 4 और 5 खाली थे तो किसी को 5 और किसी को 4 बनाने की जगह एक्सेल ने इसको एवरेज फंक्शन यूज किया। एवरेज का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं N1 + N2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 4 और 5 रैंक होने चाहिए थे, क्योंकि 3 तक पहले ही हो गए हैं। तो 4 और 5 को जोड़ के 9 बनाया, और उसको 2 में भाग करके 4.5 या 4.5 जो है ये आपका आंसर हुआ। ये था आपका रैंक फंक्शन। इसमें हमने रैंक के जो 2 सब्स्टिट्यूट हैं, रैंक डॉट इक्वल और रैंक डॉट एवरेज, ये देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आप मानते हैं कि आपने कुछ नया सीखा है या आपके जीवन में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होने वाला है, तो इसे और लोगों तक पहुंचने में मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। धन्यवाद।